सेंटेंस में लिखा हुआ है while attempting to reach his home before the storm dash while attempting to reach his home before the storm जब वो कोशिश कर रहा था अपने घर पहुंचने की बारिश से पहले। to reach his home before the storm ऑप्शन देखते हैं। द बाइसाइकिल ऑफ जॉन ब्रोक डाउन, ओके, इट हैपेंड दैट जॉन्स बाइक ब्रोक डाउन। सी द स्टॉर्म कॉट जॉन। डी जॉन हैड एन एक्सीडेंट ऑन हिज बाइसाइकिल। अब सर यहाँ पे चार ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ई में लिखा है द बाइसाइकिल ऑफ जॉन ब्रोक डाउन, प्लेस करके तो सोचते हैं। वाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म, ओके। अब कौन कोशिश कर रहा था घर पहुंचने की, सवाल है। हम एक चीज़ पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं मॉडिफायर। तो सर ये मॉडिफाइंग क्लॉज है, तो मॉडिफाइंग क्लॉज के फौरन बाद उसी का जिक्र होना चाहिए था जिसको मॉडिफाइंग क्लॉज बता रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो कह रहे हैं व्हाइल अटेम्प्टिंग टू रीच हिज होम बिफोर द स्टॉर्म, तो कौन है जो कि तूफान आने से पहले अपने घर को जाना चाहता था? यकीनन वो कोई इंसान है, यकीनन वो जॉन है। तो जॉन का जिक्र फिर सबसे पहले होना चाहिए था। तो अगर मैं ऑप्शन नहीं देखता हूँ तो इसमें जॉन का जिक्र नहीं है, बी देखता हूँ उसमें भी नहीं है, सी देखता हूँ उसमें भी नहीं है, ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पे लिखा है जॉन हैड एन एक्सीडेंट ऑन हिज बाइसाइकिल। तो ऑप्शन डी जो है वो 110% करेक्ट है। Dash was the day before yesterday, the France Independence Day, the day of French Independence, okay। उसके बाद ऑप्शन सी फ्रेंच इंडिपेंडेंस डे या फ्रांस इंडिपेंडेंस डे। भाई फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस में रहने वाला, ठीक है। फ्रेंच को हम लैंग्वेज के तौर पे भी लिखते हैं फ्रेंच लैंग्वेज, और यही लफ्ज़ फ्रांस में रहने वाले लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता है, सही है। अब फ्रांस जो है वो कंट्री का नेम है, तो इंडिपेंडेंस डे किसका होगा? फ्रेंच का तो नहीं होगा ना। इंडिपेंडेंस डे किसका होगा? कंट्री का होगा, कंट्री का होगा। तो पहले ऑप्शन ए और ऑप्शन डी देखा जा सकता है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं द फ्रांस इंडिपेंडेंस डे, ओके, द फ्रांस इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए या फिर फ्रांस इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए? फ्रांस इंडिपेंडेंस डे होना चाहिए, बिल्कुल पर्टिकुलर एक प्रॉपर नाउन के तौर पे दिया गया है, तो उससे पहले हमें द लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। Lee contributed $50, but he wishes he could contribute dash. ली ने कंट्रीब्यूट किया $50 का, मगर उसकी ख्वाहिश है he could contribute dash, कि काश वो डैश कंट्रीब्यूट करता। One other $50, the same amount also, another 50, more than $50. $50 तो उसने दे दिए ना, $50 तो उसने दे दिए, ओके। मगर अभी वो चाहता था कि काश वो $50 से ज़्यादा देता, $50 से ज़्यादा देता। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ली कंट्रीब्यूटेड $50 बट ही विशेस ही कुड कंट्रीब्यूट मोर देन $50, मोर देन $50। सही है सर, ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑप्शन डी सही होगा। सर मैं ऑप्शन ए, बी और सी को प्लेस करता हूँ सेंटेंस में, तो स्ट्रक्चरली वो करेक्ट मालूम नहीं हो रहे। बट ही विशेस he could contribute one other $50, okay, but he wishes he could contribute the same amount also, नहीं, he wishes he could contribute another 50, क्या 50 क्या नहीं पता चल रहा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है, मोर देन $50। $50 दे दिए, काश वो उसे ज्यादा पे कर पाता, वो उसकी ख्वाहिश थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सेंटेंस में लिखा हुआ है नीदर जेन नॉर हर ब्रदर्स डैश अ कंसेंट फॉर्म फॉर टुमारोज फील्ड ट्रिप। ना तो जेन ने हासिल किया ना ही उसके भाइयों ने हासिल किया कंसेंट फॉर्म, इत्तेफाक राय, यानी कि माँ बाप से हम भरवाते साइन करवाते हैं कंसेंट फॉर्म, वो कंसेंट फॉर्म नहीं भरवाया फील्ड ट्रिप के लिए, नहीं भरवाया फील्ड ट्रिप के लिए। तो नीदर जेन नॉर हर फ्रेंड्स डैश नीड, नीड्स इज नीडिंग, हैज नीडेड। सर अब इधर लिखा हुआ है हर ब्रदर्स, तो यकीनन वर्ब प्लूरल आएगा, वर्ब प्लूरल वाला आएगा, वर्ब प्लूरल वाला आएगा, ठीक है सर। तो फिर ऑप्शन ए हो सकता है, डी नहीं हो सकता, सिंगुलर नहीं आएगा, सी नहीं हो सकता, सिंगुलर नहीं आएगा, बी नहीं होगा। ये तो हम वर्ब के एस एस आई एस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हम यहाँ कह रहे हैं हर ब्रदर्स, ये सब्जेक्ट है, इसकी बेस पर हम फैसला करेंगे वर्ब क्या आएगा। तो सर इस तरह से सिर्फ ऑप्शन ए है वो सही हो सकता है, नीदर जेन नॉर हर फ्रेंड्स नॉर हर ब्रदर्स। तो फिर ये वर्ब की ऐसी है साइज वाली फॉर्म गलत है, इज नीडिंग प्लूरल के लिए हो ही नहीं सकता, हैज़ नीड प्लूरल के लिए हो ही नहीं सकता, ठीक है। रूल क्या होता है कि जब हम इस्तेमाल करते हैं नीदर नॉर इकट्ठा एक साथ,
सही है, नीदर नॉर इस्तेमाल करते हैं, इकट्ठा नॉर उसके साथ लिख रहे होते हैं, तो फिर उसके बाद जो है ना वो हम जो वर्ब लिखते हैं वो उस नाउन की बेसिस पे लिखते हैं। सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वाला वर्ब आएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लूरल नाउन है, ब्रदर्स लिखा है, इसलिए यहाँ पर नीड एज अ वर्ब हम सजेस्ट करते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द रैबिट स्करीड अवे इन फाइट डैश। The rabbit scurried away in fight dash. Option A, when it heard the movement in the bushes. The movement among the bushed having been heard. Among the bushed, ये तो गलत है, bushes झाड़ियों को कहते हैं। See, after it was hearing moving inside the bushes. It was hearing moving. सर दो दफ़ा नहीं 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 नहीं, दोनों आईएनजी वाले वर्ब इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, नहीं सर नहीं हो सकता। When he heard that something moved in the bushes, the rabbit scurried away. रैबिट अचानक से भाग गया, दौड़ गया जब उसने झाड़ियों के हिलने की आवाज़ सुनी, झाड़ियों में कुछ हरकत की आवाज़ सुनी। When he has heard that something moved in the bushes, डर के भाग गया, सही है ना, ये हो सकता है। ऑप्शन नहीं देखते हैं, when it heard the movement in the bushes। सर यहाँ एक छोटा सा गड़बड़, छोटा सा मसला नजर आ रहा है सर, रैबिट के लिए ही कैसे इस्तेमाल हो सकता है? चलिए टेंस पर बात कर ली थी कि टेंस ठीक हो सकता था, मगर ही कैसे इस्तेमाल होगा? ये तो गलत है, ये तो गलत है। ऑप्शन ए, व्हेन इट हर्ड द मूवमेंट इन द बुशेस, दैट्स राइट, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। यस, सेंटेंस में लिखे द गवर्नमेंट वाज डैश ऑफ इनकॉम्पिटेंस, एक्यूजिंग, एक्यूज्ड, एक्यूजिंग, एक्यूज्ड। सर एक्यूजिंग तो जेरेंड के तौर पे या फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के तौर पे, सही है ना। तो अगर मैं जेरेंड की बात करूँ तो सर वॉज हेल्पिंग वर्ब के तौर पर अगर है तो फिर वहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ सकती है, जेरेंड नहीं आएगा, वर्ब आएगा ना, फिर नाउन नहीं आएगा। दूसरी वजह एक्यूजिंग के गलत होने की कि सर अगर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, अगर ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, वॉज के साथ अगर आप लिख रहे हैं तो भाई सिंपल सी बात है कि सेंटेंस की मीनिंग हमारे नहीं बन रहे। हम ये कह रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी इनकॉम्पिटेंस को साबित कर चुकी है, गवर्नमेंट ने अपनी नाअहली बता दी है, गवर्नमेंट की नाअहली साबित हो चुकी है, सामने आ चुकी है, पता लग चुकी है, ये जुमले में कह रहे हैं। तो सर यहाँ पे फिर कंटिन्यूएशन का सेंस थोड़ी है, कंटिन्यूएशन का सेंस थोड़ी है, एक्यूज्ड होना चाहिए, एक्यूजिंग नहीं होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सेंटेंस में कह रहे हैं इट इज लेस expensive to build machine parts dash than to build a few at a time. It is less expensive, ये सस्ता काम होता है, to build machine parts dash, machine parts mass a quantity, नहीं नहीं नहीं, quantities mass in नहीं, masses in quantities, masses भी नहीं लिखा ना, masses लिख दिया, गलत लिखा है। D in mass quantities, आए प्लेस करके देखते हैं। It is less expensive to build machine parts in mass quantities than to build a few at a time. बिल्कुल सही है सर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। सेंटेंस का मीनिंग बड़ा सिंपल है कि जनाब जब हम मास क्वांटिटी में किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी कीमत हमें कम पड़ती है निस्बत इसके कि हम उसको कम मिकदार में छापें, हम कम मिकदार में हम बनाएं। ठीक है जी, तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है।